ओके, ठीक है। आज का वचन जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि राइट, आई सी सम मैसेजेस, वन सेकंड। ओके, फाइन। आइए हम प्रार्थना करेंगे और इस वचन से आज हम सीखेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। वी थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग टाइम। प्रभु, आप हमारे बीच में हैं। इस वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, स्तुति आराधना के लिए, और प्रत्येक रूप से प्रभु जो गवाही हमने सुना, हाउ प्रेशियस प्रभु, ये बहुमूल्य गवाहियों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। ऑल द टेस्टिमोनीज, ईच वन ऑफ देम, फादर वी थैंक यू। और हम ये कबूल करते हैं कि सब कुछ आपके अनुग्रह के कारण है, सब कुछ आपके बदौलत है, सब कुछ आपके सामर्थ्य हाथ से हुआ है। इसीलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं फादर, थैंक यू कि गवाहियों की जो नदी है वो और बढ़े प्रभु। अद्भुत काम आप हमारे लोगों के जीवन में कर रहे हैं, इसीलिए हम आपको सारी महिमा, सारा आदर, सारा गौरव देते हैं। वी थैंक यू। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन, प्रेज गॉड। आइए हम अभी हम पूरा फोकस परमेश्वर के वचन में रखेंगे, एंड आई बिलीव कि इस वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष करेगा। दैट गॉड विल ब्लेस यू थ्रू दिस वर्ड टुडे। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, एटीट्यूड इन हियरिंग, सुनने का रवैया। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तो जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं या जब हम परमेश्वर के अ, वचनों को पढ़ते हैं या वचनों के प्रचारों को या शिक्षकों को जब हम सुनते हैं, तो वो सुनने में हमारा रवैया कैसा है, हमारा एटीट्यूड कैसा है, वो बहुत मायने रखता है। प्रेज गॉड। जब आप वचन सुनते हैं या जब आप वचन को पढ़ते हैं, उसमें हमारा एटीट्यूड, हमारा रवैया कैसा है, उस विषय में मैं आज थोड़ा जो पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस वचन को देखिए, रोमी 10 के 17 में लिखा है कि सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आप सब हम जानते हैं कि हम जो विश्वासी लोग हैं, हम विश्वास से खड़े रहते हैं, हम विश्वास से चलते हैं और हम विश्वास से जीवित रहते हैं। वी लिव बाय फेथ, वी वॉक बाय फेथ। हम, क्योंकि हमें विश्वासी कहा जाता है, हम विश्वासी हैं। हम विश्वास से चलते हैं, विश्वास से खड़े रहते हैं, विश्वास से जीते हैं। और जिस विश्वास से आप खड़े रहते हैं, वो विश्वास आता कैसा है? विश्वास आता है सुनने से। सो मसीही जीवन में सुनना ये बहुत मायने रखता है। इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस कि आप कैसे आप सुनते हैं। आपका, जब आप वचन को सुनते हैं, क्योंकि इसमें लिखा है कि एक व्यक्ति जो वचन को सुनता है, मतलब आज आप वचन को सुन रहे हैं, जैसे आप वचनों को सुन रहे हैं, पास्टर आशीष के वचनों को सुन रहे हैं, परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं, तो इसमें सुनने में आपका रवैया कैसा है, वो निर्धारित करेगा कि जो आप सुन रहे हैं उससे विश्वास आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कई बार बहुत लोग वचन सुनते हैं लेकिन उनमें विश्वास नहीं आता, क्योंकि उनका सुनने का रवैया जो है वो ठीक नहीं है। प्रेज गॉड। और हम चाहते हैं, क्योंकि विश्वास में एक व्यक्ति जो विश्वास में जीना चाहता है, विश्वास से चलना चाहता है, विश्वास से खड़े रहना चाहता है, उसको सुनने का रवैया उसका ठीक होना चाहिए। सिर्फ सुनना नहीं, पर सुनने का रवैया, नॉट जस्ट हियरिंग बट द एटीट्यूड ऑफ हियरिंग, द एटीट्यूड इन हियरिंग, इट मैटर्स अ लॉट। कुछ लोग देखिए, जब परमेश्वर का वचन सिखाया जाता है, एकदम कुर्सी के कोने में बैठते हैं, क्योंकि वो इतना लगाव है उनको, एक भी वर्ड मिस ना हो। दूसरे लोग हैं, वो देख रहे हैं कि यार टाइम कितना हो रहा है, क्या है इतना। सी, एटीट्यूड मैटर्स। दोनों लोग वचन सुन रहे हैं, एक वचन सुन रहा है कुर्सी के कोने में आके, वो वचन सुन रहा है, हर एक शब्द को वो ध्यान से सुन रहा है, क्या बोल रहे हैं परमेश्वर का दास, क्या बोल रहा है, हर एक वचन को ध्यान से सुन रहा है। दूसरा व्यक्ति है, वो आराम से, सुना नहीं सुना, बैठे हैं, लिखा नहीं लिखा। सुनने का रवैया बहुत मैटर करता है। प्रेज गॉड, आमेन, इट मैटर्स अ लॉट।
सिर्फ सुनना नहीं, पर सुनने में रवैया, सुनने का रवैया। Praise God. That's what I want to talk about. क्यों सुनना इतना जरूरी है? क्योंकि विश्वास सुनने से आता है। क्या चीज को आप सुन रहे हैं? Praise God. इस चीज को देखिए, I want to share 3 points with you. 3 points आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहला, it is not just what you hear, but how you hear. Praise God. It's not just what you hear, but how you hear. यह सिर्फ वह नहीं है कि आप क्या सुनते हैं, जो जरूरी भी है, आप क्या सुनते हैं वो जरूरी है, बल्कि आप जो सुनते हैं उसको आप कैसे सुनते हैं। एटीट्यूड का मतलब है कि जो आप सुन रहे हैं उसको आप कैसे सुन रहे हैं, मतलब कितना वजन दे रहे हैं आप, कितना उसमें अटेंशन है आपका, कितना वो चीजों का अपने मूल्य, क्या आपके लिए वो चीजें जरूरी हैं। तो जो आप सुन रहे हैं उसको आप कैसे सुन रहे हैं। प्रेज गॉड। जब आप किताब भी पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के लिखे गए, परमेश्वर का वचन हो या परमेश्वर के दासों के लिखे हुए किताब, जब आप किताब को पढ़ रहे हैं तो किताब भी आपसे बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन उन चीजों को आप कैसे सुनते हैं? हाउ डू यू हियर? हाउ डू यू हियर? सिर्फ क्या आप सुनते नहीं हैं, लेकिन जो आप सुनते हैं उसको आप कैसे सुनते हैं, कितना वजन देते हैं आप उसको। प्रेज गॉड। जब आप सुनते हैं उसमें आपकी आपका ऑब्जेक्टिव क्या है सुनने का? सिर्फ एंटरटेनमेंट है? उसका मकसद क्या है? सुनने का मकसद क्या है? सो इट्स नॉट जस्ट व्हाट यू हियर, but it's how you hear. Attitude matters a lot. ये सिर्फ वो नहीं है कि आप क्या सुनते हैं, लेकिन जो आप सुनते हैं उसको आप कैसे सुनते हैं। How do you hear it? Praise God. Especially अगर आप कहाँ पर काम करते हैं और आपके अधिकारी वहां पर हैं, या फिर आपके जो परमेश्वर के दास हैं, या फिर आपके माता पिता, जहां पर भी आप अधिकारी, अगर आपके ऊपर कोई अधिकारी है, तो ये बहुत जरूरी है कि अधिकारी जब कुछ बोलते हैं तो उसको सिर्फ ये नहीं है कि वो क्या आप सुन रहे हैं, पर जो अधिकारी बोलते हैं उसको कैसे आप सुन रहे हैं, मैटर्स अ लॉट। ऑफिस में हो, घर में हो, कलीसिया में हो, जहां पर भी आप हैं, जो आप सुन रहे हैं कि अधिकारी आपसे कुछ बोल रहे हैं, तो उसको सिर्फ आप सुन नहीं रहे हैं, और उसको आप कैसे सुन रहे हैं। योर एटीट्यूड इन हियरिंग मैटर्स अ लॉट। प्रेज गॉड। सो हाउ यू हियर, दैट्स व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट। कैसे आप सुनते हैं? कैसे? कोई बोलेगा अरे कान से सुनते हैं, और कैसे सुनते हैं? कोई बोलेगा हम कैसे सुनते हैं, कान से सुनते हैं। नहीं, कान के बारे में नहीं बोल रहे हैं। जो आप सुनते हैं उसको कैसे आप सुनते हैं, कितना वजन देते हैं, कितना मूल्य देते हैं, क्या आपके लिए वो जरूरी है? कैसे आप सुनते हैं? हाउ डू यू हियर इट? इन वचनों को देखिए और ध्यान से, कुछ चीजों को मैं बताने वाला हूँ। वो वचन और जो चीजों को मैं आज एक्सप्लेन करूंगा वो आपको बताएंगे कि कैसे हमें वचन को सुनना है। प्रेज गॉड। जब भी आप वेडनेसडे को वचन को सुनते हैं, या संडे को आप वचन को सुनते हैं, या यूट्यूब में जब आप परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, तो कैसे आप सुनते हैं? हाउ डू यू हियर इट? प्रेज गॉड। हाउ डू यू हियर इट? इस वचन को देखिए, यीशु मसीह ने कहा, मरकुस 4 उसके 24 में, मार्क 4:24, यीशु मसीह ने कहा, टेक हीड व्हाट यू हियर, with what measure you meet it shall be measured to you, and unto you that hear more shall be given. फिर उसने, यीशु ने चेलों से कहा, चौकस रहो, मतलब बी अलर्ट, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। क्यों सुनना इतना जरूरी है? व्हाई? बिकॉज विश्वास सुनने से आता है। डर कैसे आता है? सुनने से। प्रेज गॉड। शक कैसे आता है? सुनने से। क्या चीज को आप सुन रहे हैं? फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। चौकस रहो मतलब एक वॉचमैन के समान या सिक्योरिटी गार्ड के समान वो चौकस रहता है कि ये सोसाइटी में या ये मॉल में या इस सोसाइटी में कौन आ रहा है। चौकस रहो कि कोई भी तो घुस के नहीं आ रहा है। चौकस रहो कि कौन आ रहा है। वैसे ही यीशु मसीह हमसे बोल रहा है कि चौकस रहो कि क्या तुम्हारे कान के अंदर जा रहा है, क्या तुम सुन रहे हो। चौकस रहो। Praise God. How powerful is that? फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। कभी कभी हमें अपने आप को वी हैव टू एग्जामिन अस। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम तो विश्वासी हैं, हम जो चाहिए सुन सकते हैं। आप नहीं सुन सकते। वी आर इन अ आर्मी ट्रेनिंग। हम सैनिक हैं। वी आर, हम सिपाही लोग हैं। लेट मी टेल यू,
हम सिपाही हैं, और सिपाहियों का जो ट्रेनिंग होता है बहुत स्पेसिफिकली होता है। प्रेज गॉड, बहुत डिटेल में होता है। क्यों ये सुनना इतना कुछ जरूरी नहीं है? नहीं, जरूरी है। हम सिपाही हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, लेकिन हम सिपाही हैं। वी आर सोल्जर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रेज गॉड। और हमारा ट्रेनिंग, और वी आर वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट यीशु मसीह ने कहा। यीशु मसीह ने कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, तुमको अधिक दिया जाएगा। मतलब जो आदर और सम्मान आप परमेश्वर के वचन को देते हैं, उसको पढ़ने में, उस पर मनन करने में, उसमें से उतना ही ज्यादा आपको मिलेगा। लेकिन एक व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन में समय नहीं बिताता है, उसको उतना अध्ययन नहीं करता है, स्टडी नहीं करता है, उसके ऊपर गौर नहीं करता है, तो उसके पास बचा कुचा जो भी है वो भी उसके हाथ से निकल जाएगा। ये इस वचन का मतलब। प्रेज गॉड। इसलिए प्रभु बोलते हैं, देखो चौकस रहो कि क्या सुनते हो, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो, मतलब वचन के अंदर जितना गहरा तुम्हारा नाप है, उतना गहरा ही प्रकाशन तुम्हारा होगा। प्रेज गॉड। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। हाउ, व्हाट आर यू हियरिंग। कभी कभी हमें अपने आप से, दूसरों से नहीं, अपने आप से पूछना है कि 24 घंटे दिन में मैं क्या क्या सुन रहा हूं। मैं क्या क्या, ये इस कान के अंदर से क्या क्या जा रहा है मेरे मन में। प्रेज गॉड। ओके, इस वचन को देखिए, लूका 8 उसके 18 में यीशु मसीह वही चीज थोड़ा बदल कर बोल रहा है। इसीलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। पहले यीशु ने कहा चौकस रहो कि क्या सुनते हो, और फिर यीशु बोल रहा है चौकस रहो तो किस रीति से सुनते हो। मतलब जो तुम सुन रहे हो वो तो जरूरी है, लेकिन जो सुन रहे हो उसको किस रीति से, मतलब कैसे सुन रहे हो। हाउ आर यू हियरिंग इट। सी दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। It's not just what you hear, it's about how you hear what you're hearing. How? How do you, किस रीति से। आप जानते हैं कुछ कुछ चीजें हैं जो हम सुनते हैं, we have to flat ignore it. For example, इसे ध्यान से सुनिए। यीशु मसीह के पास याईर नामक एक मंदिर का जो रूलर था, सिनेगोग रूलर, वो आया और याईर ने आकर कहा यीशु से कि मेरी बेटी मरने पर है, तू मेरे घर में आ और मेरी बेटी के ऊपर हाथ रख और वो चंगी हो जाएगी। तो यीशु मसीह ने कहा ठीक है। तो यीशु मसीह याईर व्यक्ति के साथ उसके घर की तरफ जा रहे थे, और जब घर की तरफ जा रहे थे तो बीच में एक स्त्री चंगी हो गई, और वो अपनी गवाही दे रही है, लंबी गवाही है। और जैसे स्त्री का गवाही खत्म हुआ, याईर के घर से एक दास आया, और उस दास ने आकर याईर से कहा, देखो याईर, तुम्हारी बेटी मर गई है, इट इज टू लेट। अभी यीशु मसीह को तुम छोड़ दो, यीशु मसीह को जाने दो, क्योंकि अभी बहुत लेट हो गया है, तुम्हारी बेटी मर गई है। आप जानते हैं यीशु ने क्या किया। यीशु ने जब वो बातें सुनी कि तेरी बेटी मर गई है, स्वामी को छोड़ दे। आप जानते हैं वचन में क्या लिखा है। वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने उससे नजरअंदाज किया। प्रेज गॉड। और याईर की तरफ घूमकर कहा कि डर मत, केवल विश्वास कर। प्रेज गॉड। देयर आर सम थिंग्स दैट यू हियर, यू शुड इग्नोर। कुछ चीजें हैं आप सुनते हैं, यू शुड इग्नोर इट। प्रेज गॉड। लेकिन कई बार हम चीजों को घुमा देते हैं। जो चीजें हमको नजरअंदाज करना है उसको हम एकदम अहमियत दे देते हैं, और जो चीज हमें अहमियत देना है वचन को, उसको नजरअंदाज कर देते हैं। दैट्स द प्रॉब्लम। प्रेज गॉड। यीशु मसीह ने वैसा नहीं। यीशु मसीह के सामने वो बेटी सच में मर गई थी, और यीशु मसीह ने वो बातों को नजरअंदाज करके याईर से कहा डरो मत, केवल विश्वास करो। तो कुछ बातें थी जो यीशु मसीह ने सुनी, वो ज्यादा ध्यान नहीं देता उन बातों में। जैसे उदाहरण के तौर पे, यू नो, वी शुड स्टडी जीसस, ही इज सच अ अमेजिंग अमेजिंग एग्जांपल। यीशु मसीह के कानों में ये बात आई कि हेरोद राजा बोल रहा है कि वो शायद तुम्हारे पीछे है। यीशु मसीह ने कहा जाकर उस फॉक्स को बोलो, प्रेज गॉड, जाकर उस फॉक्स को बोलो कि मैं प्रचार करूंगा, अंधों को ठीक करूंगा, लंगड़ों को चलाऊंगा, मुर्दों को जिलाऊंगा, और तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। मतलब कुछ कुछ चीजें हैं आपको नजरअंदाज करना, यू हैव टू इग्नोर इट। कोई है इसका मतलब। ध्यान दो कि किस रीति से सुनते हो। किस रीति से मतलब जो कुछ भी सुनते हो उन सबको ज्यादा वजन या ज्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। प्रेज गॉड। एक ही चीज को आपको वजन देना चाहिए, वो है परमेश्वर का वचन।
आदि में क्या था? आदि में कोरोना नहीं था, आदि में परमेश्वर का वचन था। आदि में वैज्ञानिक या साइंटिस्ट लोग नहीं थे, आदि में परमेश्वर का वचन था। सो द ओनली थिंग यू गिव वेट इज गॉड्स वर्ड। परमेश्वर के वचन को ही आप किस रीति से सुनते हैं? वजन को। बाकी जो बोल रहे हैं जो भी उतना वजन नहीं देते हैं, क्योंकि आपने सुनने की जो कला है, देयर इज अ आर्ट ऑफ हियरिंग, देयर इज एन आर्ट ऑफ लिसनिंग, यू शुड मास्टर दैट आर्ट। प्रेज गॉड। यीशु मसीह ने कहा चौकस रहो कि क्या सुनते हो, और फिर यीशु ने कहा चौकस रहो कि किस रीति से सुनते हो। सम थिंग्स यू शुड टेक इट वेरी सीरियसली, कुछ चीजों को आपको गंभीरता से लेना है, वैसे ही कुछ चीजें हैं आपको यू हैव टू फ्लैट इग्नोर इट। प्रेज गॉड, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें उसे सिखाया। आमीन। अब इस वचनों को देखिए, लुक एट दिस वेरी केयरफुली। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ, दो उदाहरण है, वचन में कई उदाहरण है, लेकिन इस वचन को देखिए। तब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा और फिलिप्पुस से कहा, देखिए उसने फिलिप्पुस से क्या कहा कि हम इनके लिए, इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाए। सवाल देखिए, बहुत साधारण और बहुत अच्छा सवाल है। यीशु मसीह ने फिलिप्पुस से पूछा, बहुत सारे लोग आए हैं, इनके लिए भोजन के लिए हम रोटी कहां कहां से मोल लाए? यीशु मसीह ने फिलिप से पूछा। आगे पढ़ेंगे। परंतु उसने यह ओके परंतु उसने यह बात उससे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि मैं क्या करूंगा। ओके, नेक्स्ट वर्स। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया। अभी देखिए, फिलिप्पुस को यीशु मसीह ने कहा कि हम बहुत लोग आए हैं, इनके लिए खाने के लिए कहां कहां से लेकर आए? अभी फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया कि 200 दिनार की रोटी उनके लिए पूरी भी न होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। देखिए सवाल क्या पूछा है और फिलिप्पुस उत्तर क्या दे रहा है। उसको सवाल पूछा गया है कि रोटी खाना कहां से मिलेगा। उसको ये नहीं पूछा कि कितना लगेगा। फिलिप्पुस को प्रभु ने ये नहीं पूछा कि कितना लगेगा, फिलिप्पुस से प्रभु ने पूछा कि कहां से मिलेगा। और फिलिप्पुस जवाब दे रहा है कि इसको खरीदने के लिए हमको 200 दिनार लगेंगे। 200 दिनार भी काफी नहीं होगा, सबको थोड़ा थोड़ा। देखिए ही इज नॉट लिसनिंग, क्योंकि वो प्रॉब्लम को देख के वो इतना प्रॉब्लम में वो घुस गए हैं कि कहां से आएगा। वो यीशु मसीह के सवाल को भी ठीक से नहीं सुन रहे हैं। एक्चुअली आप जानते हैं उसका उत्तर क्या है? जब यीशु मसीह बोलता है कि कहां से आएगा, तो फिलिप्पुस को बोलना है प्रभु आपसे आएगा, इट विल कम, क्योंकि आप जीवन जल की नदियां का स्रोत हैं। आप चरवाहा है, आप ताकलता है, आप पूछ रहे हैं कि कहां से आएगा? आपसे आएगा। प्रेज गॉड, आप स्रोत हैं। लेकिन फिलिप्पुस देखिए, वो प्रॉब्लम में इतना घुस गया है कि वो सुन नहीं रहा है। उसे उसे यीशु ने पूछा कि कहां से आएगा, कहां से आएगा? और वो जवाब दे रहा है कि 200 दिनार की रोटी, मतलब पैसों में वो गिन रहा है, 200 दिनार की रोटी उनके लिए पूरी नहीं होगी, सबको थोड़ी थोड़ी मिल जाए। प्रेज गॉड। और कई बार हम विश्वासी भी ऐसा करते हैं, वी आर नॉट लिसनिंग, हम सुन नहीं रहे हैं। प्रेज गॉड। हम सुन नहीं रहे हैं। प्रेज गॉड। कभी कभी प्रभु हमसे सवाल पूछता है, कभी कभी प्रभु हमसे कुछ पूछता है, क्योंकि हमारा माइंड पहले से सेट है। फिलिप्पुस का माइंड पहले से ही सेट है कि इतने लोगों के लिए इतना पैसा लगेगा, कहां से हम पैसा लेकर आएंगे। इतना परेशान है कि वो यीशु मसीह के सवाल को भी नहीं पूछ रहा है, वो सोच रहा भी नहीं है। यीशु ने ये नहीं पूछा कि कितना पैसा लगेगा, यीशु ने उससे पूछा कहां से आएगा। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। इट डज मैटर हाउ यू लिसन, कैसे आप सुनते हैं, सुनने में आपका रवैया। प्रेज गॉड। ओके, नाउ वन मोर एग्जांपल आई वांट टू गिव यू। इस वचन को देखिए, उत्पत्ति 3 में, पहले किताब में, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा
कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। ओह प्रेज गॉड। यू नो, ओके ओके। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष के फल ना खाना? नेक्स्ट वर्स। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। नेक्स्ट वर्स। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। रॉन्ग। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि उसको छूना नहीं। प्रेज गॉड। परमेश्वर ने कभी नहीं, आप वचन को पढ़िए, उत्पत्ति 2 में जाइए, उत्पत्ति 1 में जाइए, और जब आप पढ़ेंगे परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि इसको छूना नहीं है। परमेश्वर ने सिर्फ उनसे कहा कि वो जो पेड़ का फल है वो तुम्हारे लिए नहीं है, तुम उसे खा नहीं सकते हो। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि तुम उसको छू नहीं सकते हो। लेकिन देखिए वो ध्यान से सुन नहीं रहे हैं, आदम ध्यान से सुन नहीं रहा है। ये हमें बताता है कि ये लोग पाप में गिरे क्यों? क्योंकि वचन का आदर नहीं है। प्रेज गॉड। वो अज्यूम कर रहे हैं कि शायद यीशु ने ऐसा बोला होगा, शायद ऐसा बोला होगा। मतलब जब परमेश्वर ने कहा कि खाना नहीं है तो उसका मतलब छूने का भी मतलब नहीं। दैट्स नॉट व्हाट गॉड सेड। परमेश्वर के वचन से कुछ जोड़िए मत, परमेश्वर के वचन से कुछ निकालिए मत। जो परमेश्वर ने कहा है, जितना परमेश्वर ने कहा है उतना ही रखिए। प्रेज गॉड, आमीन। परमेश्वर ने इनसे कहा फल को खाना नहीं, परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि फल को छूना नहीं। लेकिन देखिए ये लोग सुन नहीं रहे हैं, दे आर नॉट लिसनिंग। देयर इज अ एटीट्यूड इन लिसनिंग। कई बार हमारे मन में कुछ चीज पहले से स्थापित है। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन टू हियर, क्योंकि जब आप प्रार्थना में जाते हैं, आप हाँ और नहीं, आप चाहते हैं, आप परमेश्वर से सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या होगा, और आपने पहले से ठान लिया है कि कुछ भी हो हाँ है, कुछ भी हो ना है, कुछ भी हो मैं ऐसा करूंगा ही, तो आपको इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू हियर गॉड्स वॉइस, क्योंकि पहले से आपने ठान लिया है कि यही है। प्रेज गॉड। एक चीज हमेशा याद रखिए, वी हैव टू हैव एन ओपन माइंड। हमें कोई भी प्री कंसीव डिसीजंस को लेकर नहीं, पर वी हैव टू बी ओपन कि प्रभु हम आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं, वी वांट टू हियर यू। और जो आप बोलेंगे, जितना आप बोलेंगे उसको हम जोड़ेंगे नहीं, आप जो बोल रहे हैं उसको केयरफुली हम सुनेंगे, क्योंकि विश्वास कैसे आता है? सुनने से। तो सुनने का रवैया बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड। बहुत ध्यान से आप सुनते हैं कि प्रभु क्या बोल रहा है, व्हाट इज ही सेइंग। क्या प्रभु ने कहा कि सबको खिलाने के लिए कितना लगेगा? कि प्रभु ने कहा कि कहां से लेंगे? क्या प्रभु ने कहा कि इसको छूना नहीं? कि प्रभु ने कहा कि उसको खाना नहीं? प्रेज गॉड। प्रभु के ऊपर नहीं चढ़ जाना है, प्रभु के वचन के नीचे नहीं, उससे कम नहीं करना, जितना प्रभु बोलता है। प्रेज गॉड। इसीलिए बहुत जरूरी है कि ध्यान से सुनिए प्रभु क्या बोल रहा है। डोंट अज्यूम। ध्यान से सुनिए कि प्रभु क्या बोल रहा है। लिसन केयरफुली व्हाट गॉड इज टेलिंग यू। प्रेज गॉड। परमेश्वर हम सबसे बातें करता है, परमेश्वर का वचन हमारे पास है। लिसन केयरफुली। प्रेज गॉड। क्योंकि विश्वास का, आप सोचिए, विश्वास आता है सुनने से। दैट मींस हियरिंग इज सो इंपॉर्टेंट। जो परमेश्वर का दास आपको कुछ बता रहा है, पवित्र आत्मा आपको कुछ बता रहा है, परमेश्वर का वचन आपको कुछ बता रहा है, लिसन केयरफुली। सिर्फ क्या आप सुनते नहीं, कैसे आप सुनते हैं, वजन दीजिए उन चीजों को। प्रेज गॉड। ये चीजें बहुमूल्य हैं। इट इज सो पावरफुल। प्रेज गॉड। और क्योंकि व्हेन आई थिंक अबाउट एडम एंड ईव, जब मैं आदम और हव्वा के बारे में सोचता हूँ, जब हव्वा ने ऐसा कहा, क्योंकि परमेश्वर ने हव्वा से कभी बातें नहीं किया, परमेश्वर ने आदम से कहा कि इस फल को छूना नहीं, इस फल को खाना नहीं, छूना नहीं। परमेश्वर ने आदम से कहा कि इस फल को खाना नहीं, छूने के बारे में कुछ नहीं बोला। प्रेज गॉड। वो उनका दशवांश था, वो उनको प्रभु को देना था, तो ऑफ कोर्स दे हैड टू टच इट। प्रेज गॉड, आमेन। तो वो प्रभु ने आदम से कहा, आदम इस फल को तुम खाना नहीं। लेकिन वो जब अपनी पत्नी को ये मैसेज बताता है, पत्नी को बोलता है देखो ये हमें छूना भी नहीं है, ज्यादा बड़ा चढ़ा के बता दिया, वो परमेश्वर ने नहीं कहा। और क्योंकि परमेश्वर के वचन का उतना आदर नहीं था, उसके बोली का इतना आदर नहीं था, ये लोग पाप में गिरे। प्रेज गॉड। यू गॉट टू ऑनर द वर्ड। आमेन। नाउ नंबर 2,
You hear the word with the intention of doing it. आप वचन को करने के इरादे से वचन को सुनते हैं. Why do you hear the word? For entertainment? नहीं. मनोरंजन के लिए हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं? नहीं. ये कोई, दिस इज नॉट अ टीवी शो या कोई एंटरटेनमेंट शो नहीं है. क्यों हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं? हम परमेश्वर के वचन को इसलिए नहीं सुन रहे हैं क्योंकि हम टाइम पास कर रहे हैं, या हम मौज मस्ती कर रहे हैं, या मनोरंजन कर रहे हैं, बिकॉज उससे कुछ फायदा नहीं होगा. हम परमेश्वर के वचन को यहाँ पर हम समय निकालकर, मंडे को हम प्रेयर स्कूल सीख रहे हैं, वेडनेसडे को हम बाइबल स्टडी में सीख रहे हैं, संडे को हम संडे के प्रचार को सीख रहे हैं. क्यों? मकसद क्या है कि हम परमेश्वर के वचन को क्यों सुन रहे हैं? हम परमेश्वर के वचन को इसीलिए सुन रहे हैं, इस मकसद से सुन रहे हैं, इस इरादे से सुन रहे हैं कि जो भी हम सुन रहे हैं उसको हम करेंगे. प्रेज गॉड. इसीलिए हम सुन रहे हैं. हम इसीलिए सुन रहे नहीं कि हम टाइम पास कर रहे हैं. हाँ, जो प्रचार करना है, कुछ भी हो जाए, मेरे को जो मन लगता है वही मैं करूंगा. देन परमेश्वर का वचन हमारे लिए फायदा नहीं होगा. प्रेज गॉड. इसीलिए इस पॉइंट को लिखिए, और ये है सही रवैया. दिस इज द राइट एटीट्यूड. वचन सुनने में ये है सही रवैया कि जो भी मैं सुन रहा हूं उसको मैं करूंगा. प्रेज गॉड. चाहे वो किसी को क्षमा करने के विषय में हो, चाहे वो देने के विषय में हो, चाहे वो अधिकारियों के अधीन होने के विषय में हो. हम ये नहीं सोच रहे हाँ मैं वचन सुनूंगा, सोच के बताऊंगा करूंगा कि नहीं करूंगा. सी, यू डोंट वैल्यू द वर्ड, यू विल फॉल. आदम और हव्वा ने परमेश्वर के वचन का अहमियत नहीं था. उन्होंने कहा कि हाँ, खाना भी नहीं है और छूना भी नहीं है. बहुत ज्यादा उन्होंने कुछ वचन के ऊपर ध्यान. सी, जब आप परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं, हर एक वर्ड, हर एक शब्द, यू टेक इट सो सीरियसली. और आपने उसे लिखा है कि परमेश्वर ने एग्जैक्टली आपसे क्या कहा है. परमेश्वर ने मुझसे कहा एक बार कि वी आर अ ग्लोबल इंस्टीट्यूशन. आई हर्ड इट. प्रेज गॉड. और हमने उसे, आई हर्ड इट, अपनी आत्मा में मैंने उसे सुना एग्जैक्टली. और बहुत सी बातें हैं विच गॉड हैज स्पोकन. प्रेज गॉड. लेकिन परमेश्वर की आवाज को मैंने सुना कि he said it. और धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं, इट इज गोइंग टू हैपन. प्रेज गॉड. लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, यू हियर इट विद द इंटेंशन ऑफ डूइंग इट, नॉट विद द इंटेंशन ऑफ एंटरटेनिंग योरसेल्फ और डूइंग टाइम पास. आप इसे करने के इरादे से वचन सुनते हैं, क्योंकि अगर आप करने का फैसला नहीं करते हैं तो वचन आपके लिए जीरो फायदा है. इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. जब मैं वचन सुनता हूं, व्हाटएवर परमेश्वर का दास परमेश्वर के वचन से जो कुछ पढ़ाता है उसको मैं करूंगा. आई विल डू इट. प्रेज गॉड. आई विल डू इट. मैंने आपको सिखाया परमेश्वर का वचन आपको बोलना है. यू मस्ट स्पीक आउट द वर्ड ऑफ गॉड. प्रेज गॉड. बहुत लोगों ने सुना, कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, टाइम नहीं है अपने पास. नो, दैट्स नॉट द इंटेंशन. हम क्यों परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को करना चाहते हैं. वी वांट टू डू. वो बताता है कि आपको इस किताब के लिए कितना सम्मान है आपको. प्रेज गॉड. ये किताब के प्रति कितना प्रेम है आपको. प्रेज गॉड. वो बताता है. आमीन. इसलिए जब आप वचन को सुनते हैं, आप इस इरादे से सुनते हैं कि मैं परमेश्वर का वचन करूंगा. आई विल डू इट. इस वचन को देखिए याकूब 1:22 में. उसमें लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं. प्रेज गॉड. मतलब परमेश्वर का वचन जानता है, परमेश्वर पवित्र आत्मा जानता है कि ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं लेकिन वो कभी करेंगे नहीं. प्रेज गॉड. क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को उन्होंने उतना अहमियत नहीं दिया है, उतना वैल्यू नहीं दिया है. प्रेज गॉड. और ऐसे लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं. क्या आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं? आर यू डिसीविंग योरसेल्फ? प्रेज गॉड. और मैं विश्वास करता हूं कि आर्क कलीसिया में ऐसा कोई नहीं है जो अपने आप को धोखा दे रहा है. प्रेज गॉड. तो जब आप वचन सुनते हैं, आप वचन को इस इरादे से, इस मकसद से, इस उद्देश्य से सुन रहे हैं कि जो भी परमेश्वर का वचन बोल रहा है, जो भी वचन हमें सिखाया जा रहा है, उसको हमें करना है. वचन करने के लिए है. प्रेज गॉड. वचन शेल्फ में लगा के, वचन शेल्फ में लगा के रखने के लिए नहीं है.
कि ये वचन ये बोलने के लिए नहीं कि मेरे पास परमेश्वर का वचन है, वचन इसीलिए दिया गया है कि जो मुझे सिखाया जाता है, जो मुझे बताया जाता है, प्रेज गॉड, हमें इस जगह से हटना है कि जो हमें सिखाया जाता है तो हम ऐसा सोचते हैं कि हम उसे नहीं करेंगे, हम उसको सोच के देखेंगे, नहीं, परमेश्वर के वचन में है। आपको दिख रहा है कि पास्टर ने परमेश्वर के वचन से सिखाया है, तो आप देख रहे हैं कि वो वचन में है, और अगर वचन में है, बस वी आर गोना डू इट, हम उसको करने वाले हैं। वी आर, वो चाहे वो कुछ भी हो, हम सिर्फ सुनने वाले व्यक्ति नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक सुनने वाला व्यक्ति अपने आप को धोखा देता है, वो अपने आप को धोखा देता है। प्रेज गॉड, इसलिए हम वचन पर चलेंगे, वट एवर इट इज, परमेश्वर के वचन पर हम चलेंगे। इस उदाहरण को देखिए, लुक एट दिस वर्स, मत्ती 7 उसके 24 में लिखा है, इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर, ये बातें का मतलब क्या है यहाँ पे, ये है परमेश्वर की बातें, ये परमेश्वर की बातें शब्दों में कैद करके इस किताब में रख दी गई हैं। ये परमेश्वर की बातें हैं, इंसान के हाथों ने लिखा है, लेकिन इंसान के शब्द नहीं है, शब्द पवित्र आत्मा के हैं। इंसान के हाथ हैं, लेकिन शब्द पवित्र आत्मा के। इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, उन्हें मानता है मतलब उस पर चलता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हाउ पावरफुल इज दैट, कि जब आप परमेश्वर की, आप जानते हैं जब आपको सिखाया जाता है कि माफ करो और आप बोलते हैं कि मैं माफ करूं, प्रेज गॉड, चाहे वो व्यक्ति ने कुछ भी किया हो, कुछ भी बोला हो, परमेश्वर का वचन बोलता है कि माफ करना है, मैं माफ करूंगा। आप क्या कर रहे हैं, आप अपने घर को चट्टान पर बना रहे हैं। दीज आर स्पिरिचुअल रियलिटीज, प्रेज गॉड। आप सामने वाले पहाड़ में जाके चढ़ नहीं जाते हैं, आत्मिक क्षेत्र में आप अपने घर को, अपने जीवन को, अपने विवाह को, अपने आर्थिक क्षेत्र को चट्टान पर बना रहे हैं। कौन है, कौन सा व्यक्ति, जो परमेश्वर के वचन को सुनकर उस पर चलता है। प्रेज गॉड, आगे देखेंगे, और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उसके घर पर टक्करें लगी, परंतु वो नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। हर एक हम में से जितने विश्वासी यहाँ पर हैं, हम सबके जीवन में मेह बरसेगा, हम सबके जीवनों में बाढ़ आएगी, हम सबके जीवनों में आंधियां चलेगी। नो वन इज एग्जेम्प्ट, सबके जीवनों में, प्रेज गॉड। लेकिन क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को करने के इरादे से सुनते हैं और आप उसे करते हैं, आपने अपने जीवन को चट्टान पर बनाया है, जहां पर कोई भी आंधी, तूफान या बाढ़ आपके खिलाफ आएंगे, लेकिन वो आपको गिरा नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने वचन को इस इरादे से सुना है कि जो भी परमेश्वर का वचन मुझे बोलता है उसे मैं करूंगा। मैं परमेश्वर का वचन टाइम पास के लिए या मैं कलीसिया टाइम पास के लिए नहीं जाता हूं, मैं परमेश्वर का वचन सीखना चाहता हूं, मैं परमेश्वर का वचन करना चाहता हूं। उससे आप अपने जीवन को चट्टान पे बनाते हैं, और ऐसी कोई भी बाढ़ नहीं है, तूफान नहीं है जो आपको गिरा सकता है। प्रेज गॉड, इसीलिए जब आप सुनते हैं, क्योंकि देखिए, आप, हम विश्वास में मजबूत है या नहीं है, आप परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, मैं आपके जीवन में आने वाला है, बाढ़ आपके जीवन में आने वाला है, आंधियां आपके जीवन में चलने वाली है। लेकिन अगर परमेश्वर के वचन को आपने टाइम पास के हिसाब से और मनोरंजन के हिसाब से सुना है, तो ये चीजें जब आपके जीवनों में आएगी, ये आपको तबाह कर देंगी। प्रेज गॉड, इस वचन को देखिए, मत्ती 7:26, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, मतलब ऐसे बहुत से विश्वासी हैं जो परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं लेकिन उस पर चल नहीं रहे हैं। देखिए, यीशु ने कहा, उसके, आप जानते हैं जब ये यीशु बोल रहा है तो उसके आजू बाजू में कितने सारे लोग हैं, और वो इनको इनडायरेक्टली बोल रहा है कि तुम में से कई लोग वचन सुन रहे हो, लेकिन वचन सुनने का तुम्हारा रवैया ठीक नहीं है। तुम वचन को सुन रहे हो, लेकिन जो तुम्हारे मन में आता है वही तुम करोगे। तुम वचन को सही रवैया से सुन नहीं रहे हो, क्योंकि तुमने ठान लिया है कि जो तुम्हारे मन में आता है, जो तुम्हें अच्छा लगता है, वही तुम करने वाले हो। लेकिन वचन तुम सुन रहे हो क्योंकि तुम टाइम पास कर रहे हो या मनोरंजन कर रहे हो। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता,
मतलब ऐसे भी विश्वासी हैं जो वचन सुनकर उसे करते नहीं, वह उस निर्बुद्धि या मूर्ख मनुष्य के समान होगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। किसने अपने घर को सैंड पर बनाया? एक विश्वासी जो परमेश्वर का वचन सुनता है लेकिन करेगा नहीं। प्रेज गॉड। वो करेगा नहीं, वो अपनी मनमानी पर चलेगा, जो उसको अच्छा लगता है, जैसा उसको अच्छा लगता है वही वो करेगा। प्रेज गॉड। हम परमेश्वर का वचन जब सुनते हैं, हम न्याय करने के लिए नहीं बैठे हैं। आप चीफ जस्टिस की कुर्सी पे बैठ के आप ये नहीं देख रहे हैं कि प्रचारक कैसा सिखा रहा है, क्या सिखा रहा है, ये है कि वो है। प्रेज गॉड। जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, हम नम्रता के साथ बच्चे के एटीट्यूड से वचन को ग्रहण करते हैं और वो वचन हमारे लिए काम करेगा। प्रेज गॉड। इस वचन को देखिए, नेक्स्ट वर्स। ये एक मूर्ख व्यक्ति है जो परमेश्वर के वचन को सुनता है पर उसमें चलता नहीं है। He doesn't walk in it। और मेह भरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उसके घर पर टकरने लगी और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। प्रेज गॉड। क्या मेह बहुत खतरनाक थी? क्या बाढ़ें बहुत पावरफुल थी? क्या आंधियां एकदम खतरनाक थी कि इस व्यक्ति का घर गिर गया? क्यों इस व्यक्ति का घर गिर गया? क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी? नहीं, ये व्यक्ति का घर इसीलिए गिरा क्योंकि ये मूर्ख है, इज अ फूल। इसने परमेश्वर के वचन को मनोरंजन के लिए, टाइम पास के लिए सुना। इसका एटीट्यूड सुनने का सही नहीं था। इसने परमेश्वर के वचन का सुनने का रवैया इसका ठीक नहीं था। इसने परमेश्वर के वचन को वो सुनने के लिए आया, लेकिन उसके जो मन में आता था वही वो कर रहा है। और जब परेशानी आई, जब मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली, क्योंकि इसने अपना घर सैंड में, बालू में बनाया है, वो सत्यानाश गिर गया वो। प्रेज गॉड। इसीलिए जब आप सुनते हैं, आप इस मानसिकता और इस ऑब्जेक्टिव उद्देश्य मकसद के साथ आप सुन रहे हैं कि जो मैं सुन रहा हूं मैं उसे करूंगा। आई विल डू इट, हेल्प मी होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा आप मेरी सहायता करें कि जो मैं सुन रहा हूं मैं उससे करूंगा। आई विल डू इट। प्रभु आपकी हृदय को देख रहा है। गॉड सीज योर हार्ट। आमेन। प्रेज गॉड। नाउ this is my last point. And number 3, never alter the word to fit your lifestyle. Alter your lifestyle to fit the word. Praise God. Never alter the word to fit your lifestyle. Alter your lifestyle to fit the word. हम सबकी अलग अलग जीवन शैली है। Everybody has. हम विश्वास में आने से पहले हम सबकी अलग अलग जीवन शैली थी। Praise God. लेकिन हम वचन में आते हैं, हम कलीसिया में आते हैं, हम अपने परमेश्वर के दास को पहचानते हैं। Who is my man of God? मेरे परमेश्वर के दास के अधीन मैं होता हूँ। प्रेज गॉड। और मैं वचन से सीखता हूँ। प्रेज गॉड। और जैसे मैं लीडर्स को बता रहा था, आई वाज शेयरिंग समथिंग विद द लीडर्स, आई वांट टू शेयर विद यू। देखिए, यू मस्ट नो हु योर मैन ऑफ गॉड इज। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर का दास कौन है, मेरा परमेश्वर का दास कौन है, और उसकी शिक्षाओं के साथ आपको जुड़ना है। नहीं तो अक्सर कई बार कुछ विश्वासी हैं, वो एक प्रचारक, दूसरा प्रचारक, तीसरा प्रचारक, चौथा प्रचारक, प्रचारकों के बीच में, और ऐसे अगर हम प्रचारकों के बीच में घूमते रहेंगे, वी विल नेवर ग्रो स्पिरिचुअली। प्रेज गॉड। परमेश्वर ने आपके लिए किस परमेश्वर के दास को नियुक्त किया है आपको जानना है। प्रेज गॉड। वो मैं हूं या शायद मैं नहीं हूं। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, कौन है आपका परमेश्वर का दास? आपको उसे पहचानना है, उसके अधीन होना है, मतलब उसके शिक्षाओं के अधीन होना है। तभी एक, अगर आप एक पौधे को लेकर यहाँ पे रखेंगे, फिर कुछ समय के बाद वहां पे रखेंगे, और कुछ समय के बाद यहाँ पे रखेंगे, वो पौधा कब बढ़ेगा? When will it grow? इसलिए यू मस्ट रिकॉग्नाइज, कोई भी हो, आपका परमेश्वर का दास कौन है जिसे परमेश्वर ने आपके लिए नियुक्त किया है, और उसकी शिक्षाओं में यू मस्ट बी फर्म। जैसे प्रेरितों के काम में लिखा है कि वो प्रेरितों की शिक्षा में वो एक हो गए। प्रेज। हम प्रचार इधर उधर इधर उधर इधर उधर नहीं घूमना है। हमें अपने परमेश्वर के दास को पहचान कर उसकी शिक्षाओं को खा लेना है एक जगह में रहकर, तो वी विल बिगिन टू ग्रो। प्रेज गॉड। बट इस पॉइंट आई जस्ट सेड इट बिकॉज़ इट्स द होली स्पिरिट टोल्ड मी टू टेल यू। लेकिन इस वचन को देखिए,
Never alter the word to fit your lifestyle. Alter your lifestyle to fit the word. अपनी जीवन शैली में फिट होने के लिए वचन को कभी ना बदले। कोई बोलेगा देखो कि मेरा जीवन शैली ऐसा है, अभी वचन देखिए कुछ और बोल रहा है, क्योंकि हम सबकी जीवन शैली अलग थी। प्लीज अभी हम वचन के पास आते हैं और वचन हमें एक नई जीवन शैली देता है। और कुछ लोग क्या करते हैं, वो वचन को घुमा देते हैं क्योंकि वो अपनी जीवन शैली को बदलना नहीं चाहते। दे डोंट वांट टू चेंज देयर लाइफस्टाइल। और क्योंकि वो अपनी जीवन शैली को बदलना नहीं चाहते, वो वचन को घुमा देंगे, वो वचन को घुमा देंगे। प्रेज गॉड, क्योंकि वो अपनी जीवन शैली को छूना नहीं चाहते हैं, वो अपनी जीवन शैली को बदलना नहीं चाहते हैं। प्रेज गॉड। मैं एक एक व्यक्ति से बात कर रहा था, वो बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, बहुत ज्यादा वो पीते हैं। तो प्रेज गॉड, ये बहुत सालों पहले की बात है, बहुत कई सालों पहले की बात है। तो मैं उनको बोल रहा था कि आप इतना क्यों पी रहे हैं, आपको पीना बंद करना चाहिए, इट्स नॉट गुड, परमेश्वर के वचन के भी विरुद्ध है। तो उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि नहीं, ये परमेश्वर के वचन के विरुद्ध नहीं है, यीशु मसीह ने भी देखो बनाया। काना के शादी के समय में यीशु मसीह ने पानी से दाखरस बनाया, यीशु मसीह ने पिलाया, यीशु मसीह ने सबको पिलाया, तो मैं भी पी रहा हूँ। मैंने कहा वाह, वो आप जानते हैं, उस वचन को आप जानते हैं, दूसरे वचनों को आप नहीं जानते हैं। आप बोल रहे हैं कि यीशु मसीह ने ऐसा किया। कितने सारे ऐसा वचन है जो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पी पी कर मतवाला मत बनो। नहीं, उस वचन को मत देखो, उस वचन को थोड़ा साइड में रखो। प्रेज गॉड। क्यों? आप जानते हैं कि शरीर के कामों में से एक काम है मतवाला होना, बीइंग ड्रंकर्ड। क्यों? इस व्यक्ति ने क्या किया? इस व्यक्ति ने अपनी जीवन शैली को वो बदलना नहीं चाहता है, लेकिन वो परमेश्वर के वचन को घुमा फिरा कर अपने जीवन शैली को वो सपोर्ट करना चाहता है कि देखो वचन में लिखा है इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। वचन में थोड़ी वैसा लिखा है, आपने वचन को घुमा दिया। प्रेज गॉड। और बहुत लोग ऐसा करते हैं कि वो अपनी जीवन शैली को बदलने के बजाय वो वचन को घुमाने का कोशिश करते हैं ताकि वो अपने जीवन शैली को सपोर्ट कर सकें। प्रेज गॉड। अपने जीवन शैली को फिट होने के लिए वचन को कभी ना बदलें, पर वचन में फिट होने के लिए अपने जीवन शैली को बदल दीजिए। दो प्रकार के लोग हैं, एक जो वचन को कभी नहीं बदलेंगे, वो बोलेंगे कि देखो हमारा जीवन शैली ऐसा है, लेकिन वचन हमें एक नया जीवन शैली बताता है, तो हम अपने जीवन शैली को बदलेंगे ताकि हम वचन के जीवन शैली में एक हो जाए। तो दूसरे विश्वासी हैं, उनकी एक जीवन शैली है, वचन उनको जीवन शैली बताता है और वो देखते हैं कि नहीं नहीं नहीं, वचन की जीवन शैली में हम नहीं चल सकते, हम तो अपने इरादे से ही चलेंगे, हम अपनी मनसा से ही चलेंगे, जो हमें करना है, जैसे हमें करना है वैसे ही हम करेंगे। और फिर बोलते हैं वचन को घुमा देते हैं टू सपोर्ट देयर लाइफस्टाइल। प्रेज गॉड। और अगर यदि हम ऐसा करें तो वचन हमारे लिए काम नहीं करेगा। प्रेज गॉड। और हमारी सुनने की जो मानसिकता है वो गलत है, इट इज रॉन्ग, और हमें उसे बदलना होगा। वी मस्ट चेंज। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, इस मानसिकता के साथ सुनिए कि प्रभु, एक समय था कि मैं बदला लेने वाला व्यक्ति था। सोचिए, उदाहरण के तौर पे मेरी जीवन शैली ऐसी थी, अगर कोई मेरे खिलाफ कुछ बोलेगा, कोई मेरे खिलाफ कुछ करेगा, तो मैं बदला लूंगा, उसको कुछ बोलूंगा, उसको कुछ ना कुछ करूंगा। अभी मैं परमेश्वर के राज्य में आता हूं और परमेश्वर मुझसे बोलता है कि बदला मत लो। एक नई जीवन शैली, बदला मत लो, परमेश्वर बदला लेगा। इट्स अ न्यू लाइफस्टाइल। सो व्हाट डू आई डू? मेरी जो जीवन शैली है उसको मैं बदल देता हूं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि बदला मत लो। प्रेज गॉड। वो बताता है कि आपकी सुनने की जो एटीट्यूड है, आपका सुनने का जो मानसिकता है वो सही है। प्रेज गॉड। आमेन। ओके, लुक एट दिस वर्ड्स। ये मेरे रिसेंट, जैसे मैं परमेश्वर के वचन पर मनन कर रहा था, दिस वर्स टच्ड मी। ये वचन मुझे बहुत, मेरे डेली मेडिटेशन में ये वचन ने मुझे छू लिया। इट टच्ड मी। और कुछ सवाल पवित्र आत्मा ने मुझसे पूछा, एंड इट वाज सच अ ब्लेसिंग। यूहन्ना 14:23 देखिए, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे हैं तो वो मेरे वचनों को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। प्रेज गॉड।
वापिस थोड़ा ऊपरी भाग में जरा पढ़ता हूं। यदि कोई मुझसे प्रेम रखे, यदि कोई यीशु से प्रेम रखता है तो वो उसके वचन को मानेगा। ओके, नेक्स्ट वर्स, उसका 24 वाला वचन, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन को नहीं मानता। जो मुझसे प्रेम रखता है वो मेरे वचन को मानेगा, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता है वो मेरे वचन को नहीं मानेगा। जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं वरन पिता का है जिससे मुझे भेजा है। वेरी पावरफुल। मतलब अगर जितने विश्वासी हैं मसीह की देह में पूरे भारत में और पूरी दुनिया में, अगर हम उससे पूछे, उनसे पूछे क्या आप यीशु से प्रेम करते हैं, तो आप जानते हैं सब के सब बोलेंगे हाँ, हम यीशु से प्रेम करते हैं। कुछ लोग तो शायद चिल्लाकर बोलेंगे, क्या आप यीशु से प्रेम करते हैं? हाँ। डू यू लव जीसस? यस, आई लव जीसस। लेकिन यीशु मसीह देखिए क्या बोल रहा है, जो लोग प्रेम करते हैं वो क्या करते हैं? यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वो मेरे वचन को मानेगा। मतलब आपका प्रेम, ये काफी नहीं है बोलना कि मैं यीशु से प्रेम करता हूं। वैसे पता नहीं चलता कि कौन यीशु से प्रेम करता है, कोई भी बोल सकता है कि मैं यीशु से प्रेम करता हूं। लेकिन यीशु मसीह बोलता, अगर तुम सच में मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे वचनों को का तुम आदर करोगे, मेरे वचनों को तुम मानोगे। तुम्हारे जीवन में मेरा वचन पहला स्थान होगा, तुम्हारे जीवन में मेरा वचन बहुमूल्य होगा। प्रेज गॉड। मतलब आपका वचन के प्रति जो आदर है, वचन के प्रति जो सम्मान है, ये तय करता है कि आप कितना यीशु से प्रेम करते हैं। कोई हो सकता है वो बोलता है मैं यीशु से इतना प्रेम करता हूं, इतना प्रेम करता हूं कि बता नहीं सकता। वचन पढ़ते हैं आप? नहीं नहीं, वचन नहीं पढ़ते हैं। वचन में क्या लिखा है कोई आइडिया नहीं है। यीशु से प्रेम करते हैं आप? अरे इतना प्रेम बता नहीं सकते कितना प्रेम। झूठ, इट्स अ लाई। प्रेज गॉड। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वो मेरे वचनों को मानेगा। मानेगा मतलब वो वचनों को अपने जीवन में लागू करेगा। मतलब उसके लिए परमेश्वर का वचन सब कुछ है। द बाइबल इज एवरीथिंग टू हिम। परमेश्वर का वचन उसके लिए सब कुछ है। इट इज हिज लाइफ। आप इस किताब के प्रति आपका व्यवहार कैसा है, ये तय करता है कि आप सच में यीशु से प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं। प्रेज गॉड। ये किताब, पवित्र शास्त्र, परमेश्वर का वचन, होली बाइबल, ये आपके लिए क्या है? व्हाट इज इट? ये पुस्तक आपके लिए क्या है? इसके प्रति आपका जो आदर है, इसके प्रति आपका जो सम्मान है, इसके प्रति आपका जो व्यवहार है, ये बताता है कि आप यीशु से कितना प्रेम करते हैं। आई लव यू जीसस बोलने से आप यीशु से प्रेम नहीं करते हैं। यीशु के वचन से आपका कितना लगाव है, उसका वचन आपके जीवन में कितना लागू हुआ है, वो तय करता है कि आप यीशु से कितना प्रेम करते हैं। द बाइबल इज एवरीथिंग टू मी। दिस इज आवर लाइफ। ये हमारा जीवन है, ये हमारे जीवन का संविधान है। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर लाइफ। इट इज एवरीथिंग टू अस। प्रेज गॉड। और क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को इतना अहमियत देते हैं, इतना ऑनर करते हैं, इतना सम्मान करते हैं कि अगर परमेश्वर के वचन ने कुछ कह दिया तो उसके लिए हम अपनी जीवन शैली को बदल देते हैं। वहां पर डिस्कशंस खत्म हो जाती हैं। वैसा ही हम करेंगे। वो एटीट्यूड आपका यीशु मसीह को बताता है कि सच में आप यीशु से प्रेम करते हैं। लेकिन जो लोग परमेश्वर के वचन में समय नहीं बिताते हैं, उनको कोई मायने फर्क नहीं पड़ता कि वचन में क्या लिखा है, वचन क्या बोल रहा है। दे डोंट केयर। दोस पीपल डोंट लव जीसस। वो लोग यीशु से प्रेम नहीं करते हैं। लेकिन जो लोग यीशु से प्रेम करते हैं वो परमेश्वर के वचन का बहुत आदर करें। दे विल ऑनर द वर्ड ऑफ गॉड ग्रेटली। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, उनका पूरा जीवन वचन के चारों ओर घूमता है। Their entire life goes around the word of God. वही यीशु मसीह ने कहा। मैं आपको वही बोल रहा हूं जो यीशु ने कहा। यीशु ने कहा अगर कोई मुझसे प्रेम रखे तो वो मेरे वचनों को मानेगा। मानेगा मतलब उसके जीवन में मेरा वचन सबसे बड़ा चीज होगा। पैसों से भी बढ़कर, पब्लिसिटी से बढ़कर, दोस्तों से बढ़कर, परिवार से बढ़कर, पत्नी से बढ़कर, बच्चों से बढ़कर मेरा वचन उसके लिए सब कुछ होगा। प्रेज गॉड। वो आदर और वो सम्मान। प्रेज गॉड। और परमेश्वर के हर एक वचन को आप ऐसा सुनते हैं
ओ माय गुडनेस, आप परमेश्वर के दासों से और परमेश्वर के वचन से हर एक वचन को आप ऐसा सुनते हैं, यू लिसन टू इट विथ सो मच सीरियसनेस कि क्या बोल रहे हैं। प्रेज गॉड, क्योंकि आप जानते हैं, बिकॉज यू लव जीसस सो मच, आप यीशु से इतना प्रेम करते हैं। आमेन। सो आई वांट टू एनकरेज ऑल ऑफ यू टुडे, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, आप जितने लोग आज मेरे साथ जुड़े हैं, कि परमेश्वर के वचन को हम अहमियत दें। लेट्स गिव ऑनर टू गॉड्स वर्ड। परमेश्वर का वचन ये कोई किताब नहीं है, ये जीवन है। इट इज लाइफ। प्रेज गॉड। हर एक शब्द इसमें, हर एक शब्द एक डब्बे के समान है। ध्यान से देखिए, हर एक शब्द एक डब्बे के समान है। हर एक शब्द एक डब्बे के समान है, जिसके अंदर मानो जीवन छुपा हुआ है। हर एक शब्द, एवरी वर्ड इज अ कंटेनर ऑफ लाइफ, जो मनन के द्वारा यू विल पार्टिसिपेट इन दैट लाइफ। प्रेज गॉड। जो हर एक परमेश्वर के किताब में हर एक शब्द परमेश्वर के जीवन, परमेश्वर के सामर्थ और परमेश्वर की बुद्धि से भरा हुआ है। जब आप उसको सही रवैये से सुनते हैं और उतना आदर और सम्मान आप उस वचन को देते हैं, तो उस वचन में जो कुछ है वो आपको मिल जाता है। गेट इट। प्रेज गॉड। सो आई वांट टू एनकरेज यू कि आप परमेश्वर के वचन को जब हम सुने, हमारा रवैया सही हो, कि हम सिर्फ क्या सुनते नहीं है, हम उसे कैसे सुनते हैं, और जो हम सुनते हैं उसको हम जीवन में लागू करेंगे। उसके लिए हमारा जीवन शैली भी बदलना हो, हम उसे बदल देंगे। उसके लिए अगर हमारे शब्दों को बदलना हो तो हम बदल देंगे। प्रेज गॉड। वो हमारा सोच है। व्हाटएवर द वर्ड सेज वी विल डू इट। नो डिस्कशन, कोई बातचीत नहीं, कोई वाद विवाद नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, कोई बोर्ड मीटिंग नहीं। जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, वी आर गोना डू इट। प्रेज गॉड। दैट्स द एटीट्यूड। और वो एटीट्यूड बताता है कि आप सच में यीशु से प्रेम करते हैं। प्रेज गॉड। आमेन। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आमेन। ओके, सो नाउ आई वांट टू प्रे फॉर यू। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। और I want to pray for, yeah, we can stop the recording. God bless you for all people who are, प्रभु आपको आशीष करें।